हैलट अस्पताल की दुर्दशा दिन पर दिन बिगड़ती जा रही है। प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक ज्योति सक्सेना अस्पताल को संभाल नहीं पा रही हैं। आयुष्मान मरीजों को मारपीट कर भगाया जा रहा है। डॉक्टर कुस्तुभ गुप्ता के अंडर में भर्ती दलित राम प्रकाश को मारपीट कर वार्ड से भगा दिया गया। नमस्कार सर, मैं देवेंद्र कुमार कठेरिया जो 31 तारीख को अपने पिता को ग्राम बरसन जिला औरैया से लेके कानपुर हैलट हॉस्पिटल में ले गया था, जिनका ऑपरेशन आँख का होना था सर। आँख का ऑपरेशन डॉक्टरों ने 31 तारीख को रात 2 बजे किया और उन्हें आईसीयू में रखा। इसके बाद 2-3 दिन के बाद उन्होंने उन्हें चलाने के बाद बोले डॉक्टर कि इनका दोबारा ऑपरेशन करना पड़ेगा। और सर मैंने उन डॉक्टरों से कहा कि सर जो भी हम लगभग में 10-12 दिन वहाँ रुके। वहाँ रुकने के बाद सर हमारे पास जो भी पैसे थे, पहले डॉक्टरों ने हमसे जो भी सामान था ऑपरेशन का बाहर से मंगवाया। हमारे पास सर, मैं गरीब आदमी हूँ, जितने भी पैसे थे हमने लगा दिए। इसके बाद हमारे पास पैसे नहीं थे। ये डॉक्टर लोग बाहर से दवाई लिखवाते थे। हमने उनसे कहा सर हमारा आयुष्मान कार्ड बना हुआ है, प्लीज़ सर आप इनमें जो भी दवाई आना है वो लिख दीजिए। तो डॉक्टरों ने ये बताया, डॉक्टरों ने हमें बताया कि सर ये दवाई यहाँ मिलेगी, महंगी मिलेगी। इसके बाद हमने जब उनसे कहा तो डॉक्टर, जो लेडीज़ डॉक्टर थी प्रेरणा, उन्होंने कहा तुम्हें ये दवाई कहाँ मिल गई। दीपावली 14 तारीख को सर हमने जब उनसे कहा कि प्लीज़ सर हमारी दवाई आयुष्मान से दो, तो उन्होंने ये कहा कि तुम्हें आयुष्मान से दवाई नहीं मिलेगी, आप बाहर से दवाई लाओ तभी पिता की इलाज करेंगे। तो सर हमने कहा हमारे पास पैसे नहीं है। इतनी सी बात करने पर डॉक्टर प्रेरणा ने हमें बोले कि बड़े डॉक्टरों को फ़ोन किया। वो तुरंत 2 डॉक्टर आए। एक लोगों का हमें नाम नहीं पता है, वो पटेल जी कहते हैं उनको, वो भी थे। और सर 2 डॉक्टर आके हमारी वहाँ पे बेड नंबर 42 पे हम बैठे हुए थे, पिताजी के पैर दबा रहे थे, वहीं आके पीछे से उन्होंने हमें लात घूंसों से बहुत मारा। और उनका नाम हमें मालूम नहीं है। और हमने जब वहाँ जाके जो भी वहाँ के वरिष्ठ डॉक्टर लोग थे, जिनका नाम था मुख्य चिकित्सा अधिकारी ज्योति सक्सेना जी से हमने भी वहाँ बात की, तो उन्होंने भी नहीं सुनी। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ज्योति सक्सेना जी और ओपीडी प्रभारी रीता गुप्ता जी, हमने उनसे भी अपनी बात की, उन्होंने भी नहीं सुनी। तो हमने वहाँ जाके जो रोड के उस तरफ जो कॉलेज बना हुआ है प्राचार्य का, डॉक्टर कमल कुछ ऐसा ही सर नाम है, हमें नाम अभी पता नहीं है ज़्यादा, और उनसे भी की। तो उन्होंने ये कह दिया कि 2 घंटे बाद आप आना, इसके बाद आपकी सुनवाई होगी। सर वहाँ डॉक्टर लोगों ने हमारे पिताजी को बाहर कर दिया था बेड से उठा के कि आप जाओ कहीं भी। उनकी इतनी हालत गंभीर थी कि इलाज कराने के लिए इतना पैसा भी नहीं था कि प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती करें। हम गरीब आदमी हैं सर, जात का कठेरिया हूँ, और उन्होंने हमारे साथ इतने अभद्राव से व्यवहार किया, हम कुछ कह नहीं सकते। पहले हमें मारा, फिर भी हमने उनसे हाथ पैर जोड़े कि सर प्लीज़ मारा, बात बराबर हो गई, हमारे भाई ने कुछ कह दिया होगा गुस्से में आके कोई भी बात सर, तो उसके लिए आपने हमें मारा। हमने कुछ नहीं की कहा, पैर भी छुए उन डॉक्टरों के, प्लीज़ सर अब डिस्चार्ज मत करो। लेकिन उन्होंने कहा आप कोई भी वो नहीं होगी, आप यहाँ से इन्हें ले जाओ, कहीं भी भर्ती कराओ। सर आधा पेट फटा हुआ था, टाँके भी नहीं लगे थे, हम ऐसे ही लेके आए। लेने के बाद गांव आए, गांव से हमने व्यवस्था की 2-4 हज़ार रुपये